नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम द्वारका विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सूर्यकांत कांते भाई से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सूर्य जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका भी। सर, सबसे पहले जान लेंगे जो जवाब दो हिसाब दोगे, जो पूरी दिल्ली के अंदर प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस की, हर जिले में जा रहे हैं कार्यकर्ता, लोगों के पास मिल रहे हैं, क्या मैसेज आएगा और क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है वार्ड के अंदर? जवाब दो हिसाब दो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है लवली जी के आने के बाद में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में आज पक्ष जो है, विपक्ष में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन पक्ष जो है वो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के जितने MLAs हैं, जो कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, लवली जी जब से दिल्ली में आए एक नई करवट ले रही है कांग्रेस। करवट लेने का कारण ये है कि वो ग्रास रूट के एक ऐसे लीडर हैं जो जानते हैं कि कार्यकर्ता जो होता है ग्रास रूट का, एक निचले स्तर का कार्यकर्ता, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इस वजह से जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो दोबारा से एक बार फिर कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हो गया। और शामिल तो पहले से भी था, लेकिन वो लोग जो पर्दे के पीछे रहा करते थे या कई वर्षों और दूसरी पार्टियों में थोड़ा उनका टेस्ट लेते घूम रहे थे, लेकिन वापसी उन्होंने देखा कि ग्रास रूट का एक ऐसा नेता जो है कांग्रेस ने हमारे सामने ला दिया है, अब दूसरी पार्टियों में हमारा चारा नहीं चलेगा। वो वापस कांग्रेस की ओर फिर आने लगे हैं। कुछ लोग 10-10 वर्षों कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद में 10-10 वर्ष दूरी बना के रखी, कई पार्टियों के उन्होंने स्वाद लिए। जैसे हमारे यहाँ पर पहले हमारे निगम पार्षद थे यहाँ पर प्रमोद शर्मा, 2012 में हुआ करते थे, और उसके बाद में फिर उनको अगर एक बार टिकट नहीं दिया फिर इंडिपेंडेंट लड़ लिए। इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद में फिर उनको उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा विधानसभा के चुनाव को मैं एक बार देख लेता हूँ। विधानसभा का उन्होंने एक बार चुनाव देखा, क्या वो लड़े, JDU से लड़े। दिल्ली में JDU का जिसका अस्तित्व भी नहीं है, एक लड़ने की भावना थी, क्योंकि उनकी एक लड़ने की भावना थी, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था, उनकी ताकत नहीं थी कि इंडिपेंडेंट दोबारा लड़ सकते। उन्होंने कहा एक पार्टी का सहारा लेकर चुनाव लड़ो, और पार्टी का सहारा लेकर वो चुनाव जो लड़े उसमें भी उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। लगभग 2,000 वोट उनको मिले। उसके बाद में फिर उन्होंने पार्टी चेंज करी, वो बीजेपी में गए, आम आदमी पार्टी में गए। लेकिन अब जब हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज नेता जो कार्यकर्ताओं की वास्तव में दिल की धड़कन है, मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि वो निचले स्तर से राजनीति करते हुए आए हैं हमारे अरविंदर सिंह लवली जी, तो वो अब उन्हें लगने लगा कि शायद कांग्रेस का प्लेटफॉर्म फिर दोबारा से कांग्रेस का समय ठीक आ रहा है, तो वापसी करें। वो वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं और वो खटखटा रहे हैं दरवाजा। हम भी कह रहे हैं स्वागत है, आओ कांग्रेस में जो भी लोग आना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की हमारी जमात बढ़े और उसमें काफ़ी लोग हमारे शामिल हो, जो लोग काम करने के लिए लालायित हैं, आए काम करें। हमने बुरे टाइम से, हम तो शुरू से 40 वर्षों से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आज तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमने देखा है कि हमने काम करने का मजा हमारे को कांग्रेस में आता है, कांग्रेस के अलावा तो हम कोई चीज़ दिखती नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं सर, एक शख्स था जो पहले अन्य पार्टी में रहा, फिर कांग्रेस में रहा, ऐसे शख्स फिर से पार्टी में आना चाहते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, सीट की राजनीति के लिए। इससे क्या लगता है जो जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं दिखती सर आपको? नहीं, नाराजगी तो कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि हमारे लवली जी जो नेता है, मैं बार कह रहा हूँ, जो अरविंद सिंह लवली है, उनको आदमी की पहचान है। वो आदमी को पहचानेंगे, काम कराएंगे, उनसे भी काम लेंगे, हम काम लेंगे, हम भी हमारे नेतृत्व में आएंगे, हम काम कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं हम लोग भी, तो हम भी कहेंगे कि आओ काम करो, काम करके दिखाओ, उसके बाद में कुछ सोचा जाएगा। अब टिकट वाली बात है, तो जो कुर्सी वाली जिस तरह से आपने कहा कि एक सीट प्राप्त करने की बात, वो चीजें अब कांग्रेस में वो समय नहीं रहा। अब तो कांग्रेस में भी अब तो हीरे की परख जोरी करता है, जोरी हमारे बीच में आ गया। सर, जिस तरह दिल्ली की माहौल में देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला जा रहा है सर, क्या लगता है कांग्रेस को एक अच्छी ऊंचाई मिलेगी आने वाले समय के अंदर? जी बिल्कुल, एक आप सच कह रहे हैं, ये ग्राफ जो गिर रहा है आम आदमी पार्टी का, वो जो झूठी वादे वो करते थे,
जो उन्होंने, आपने देखा होगा 2013-14 में जब उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा परिवर्तन करेंगे कि एक देश में क्रांति आएगी। हमें भी ऐसा लगा था एक बार कि वास्तव में जब ये बोला करते थे कि हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ वास्तव में तो क्रांतिकारी पार्टी आगे कोई वास्तव में कुछ करेगी। लेकिन वो थोड़े थोड़े दिन बाद में प्याज के छिलकों की तरह से, प्याज के छिलकों की तरह से धीरे धीरे छिलके निकलने लगे। वही चीज ढाक के 3-5 मिले। भ्रष्टाचार की जर्नी जो ये कहा करते थे हमें एक नंबर मुहैया कराया हुआ उस समय चुनाव के समय, तो याद होगा आपको कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें या कोई रिकॉर्डिंग करें और इस नंबर पर डालें, 24 घंटे में उस पर जो है एक्शन होगा। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के बहुत से बड़े बड़े मंत्री जो जेल में हैं सर, क्या लगता है ग्राफ तो गिर ही रहा है उनका सर, आने वाले समय में नुकसान भी होगा 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली की बात की जाए? मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ भाई साहब अनिल जी कि ग्राफ तो गिर ही रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर पूरी दिल्ली के लोगों को गुमराह कर और राजनीति में शीर्ष पे पहुंचने की कोशिश करी दिल्ली के, वो शीर्ष पे पहुंच नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे उनका भेद खुलता चला गया। जैसे मैं कह रहा था प्याज के छिलकों की तरह इनके छिलके निकलते गए। जो कहा करते थे कि जनता के काम के लिए हम जनता के बीच में रहेंगे, ना कोई सरकारी सुविधा लेंगे, ना कोई सरकारी तनख्वाह लेंगे, ना कोई सरकारी सिक्योरिटी लेंगे, बीच में एक कमरा देकर जनता की सेवा करा करेंगे, हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं लेंगे सरकारी, हम साइकिलों से विधानसभा में जाएंगे। आप देखो कितना अंतर आ गया उन बातों में। आज इनके, आपने बताया कि आज करप्शन जो है, भ्रष्टाचार कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया, आज उसकी चरम सीमा नहीं है। जो काम कभी जिस प्रकार से आम जनता कहती 10, 20, 50 रुपए में हो जाया करता, तो हजारों में नहीं होती। कार्तिक भाई मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो लोकसभा चुनाव होगा 24 के अंदर, उसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मुद्दे लेके आएंगे, फ्री पानी, फ्री बिजली, वो भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें फ्री कर देने आने वाले समय। लोगों को आप किस तरह जागरूक करेंगे सर घर घर जाके कि उनके जो वादे, झूठे वादे उनमें ना फंसे, किस तरह से आप लोगों को समझा पाएंगे सर? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 40 साल से यहाँ से हो गए कांग्रेस की, हम जानते हैं कि हमें उनका किस तरह से सामना करना है। आपको एक पहला मोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी द्वारका विधानसभा में जिस प्रकार से कहते कि फ्री बिजली, फ्री पानी, आप पानी के पहला उदाहरण में पानी से शुरू करता हूँ। आज द्वारका विधानसभा में, आप पूरी विधानसभा में आप किसी गली में जाकर देखिए, 90% पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी और सीवर का पानी। गंदा तो एक हो जाता कि मिट्टी मिल गई, कहीं से थोड़ा सा रोड टूट गया तो मिट्टी से मिक्स हो गया, लेकिन सीवर युक्त पानी आ रहा है और राजस्व ले रहे हैं। और उसमें कम से कम हमारे इस द्वारका विधानसभा के 30% एरिया में पानी आता ही नहीं है। टैंकर की राजनीति हो रही है। टैंकर की राजनीति में क्यों? भ्रष्टाचार है, उसमें से कुछ पैसा मिल जाता है, मंथली कमाई, इनकम, वो जितनी गाड़ियां लगती हैं उनके हिसाब से जो पैसे का हिसाब किताब बंटवारा होता है, कहीं जेई बांट रहा है, कहीं यही बांट रहा है, कहीं एफसीएल बांट रहा है, और वो पैसा जो इकट्ठा होकर एमएलए के पास भी जाता है। उसमें जो विनय मिश्रा जी जो यहाँ से एमएलए हैं सर, वो इन समस्याओं को जागरूक होने के बावजूद भी खामोश क्यों है सर? खामोश इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं है, काम करने का कोई नजरिया नहीं है। आज पूरी विधानसभा आप जाके देखें, रोडों के नाम से, सीवर के नाम से, कहीं पानी के नाम से खुद ही पड़ी है। और जाओ आप जिस रास्ते से जाओगे द्वारका विधानसभा में, वो कहते नहीं मैंने बहुत बड़ा काम शुरू करा दिया। अरे आपने ये तो बता दो, आज तक यहाँ का कौन सा टेंडर पास कराया आपने? जो आपका कार्यकाल है 9 वर्ष के करीब होने जा रहा है, आप बताइए कि आपने कौन सा नया काम यहाँ पर करा? आपके फादर साहब थे पहले, वो भी यहाँ पे इस तरह से लिपा पोती किया करते थे, लोग दुखी रहा करते थे। ऐसे ऐसे आप जाकर देखिए हमारे इंदिरा पार्क में मंगल बाजार रोड जो पुराना अभी उसका जो अभी बना है, जिसकी डिमांड लगभग 3 वर्षों से आपने नारियल फोड़ रखा था 3-4 वर्ष पहले, और उसका काम अब आपने लीपा पोती में करवाया। काम नहीं कराया, वो लीपा पोती है। जनता वहां की, हमारे इंदिरा पार्क की एक्सटेंशन की इतनी नाराज हुई है और आज भी नाराज है कि ये रोड इस तरह का, इस किस्म का रोड, कोई ऊंचा सीवर की लाइनों में आपने मट्टियां डाली हुई है, पत्थर डाले हुए हैं, उसका कोई लेवल नहीं है। साथ में बराबर में रोड के नाले बनाए गए, नालियां बनाई गई है।
हमारे आप जाकर देखिए, आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप जाके एक बार सर्वे कीजिए, आप वहां जाकर देखेंगे तो नाले का जो स्तर है, नाले में जो नाली मिलाई है, आउटफॉल ड्रेन जो बनाया इन्होंने बरसाती पानी के लिए, वो ऊंचा है और जो हमारी कॉलोनी की नाली है वो नीचे है। और एक बार अगर बरसात हो जाए, अभी ये चुनाव जो है बरसात से पहले ही है, अगर बरसात के बाद होते तो इसका नतीजा भी इनको देखने को मिलता बरसात के बाद में, क्योंकि बरसात के बाद में वो नाले की सफाई नहीं होती, कितने वर्षों से सफाई नहीं होती, फॉर्मेलिटी पूरी होती है, कहा उसमें जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कुछ कहने की है नहीं। तो सर ये वोट मांगने आएंगे विनय मिश्रा जी 24 या 25 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या जनता उन्हें मार के भगाएगी कैसे? नहीं, जनता तो खैर हमारी ऐसी काम नहीं करती कि भाई उनको मारपीट की करे, लेकिन हाँ काले झंडे जरूर दिखा सकती है, काले झंडे का बिल्कुल विरोध तो कर सकती है उनका, लेकिन ये हमारी जनता का नजरिया नहीं है इस तरह का, जिस तरह का उनका हो सकता है या उनके और समर्थकों का हो सकता है या उनके वॉलेंटियरों का हो सकता है, हमारी जनता का नहीं है। जनता हमारी बड़ी पीसफुल हिसाब से रहती है। सबक सिखाएगी सर इस बार? हाँ निश्चित है, ये सबक सिखाने के लिए जागरूक हो रहे हैं लोग, तैयार बैठे हैं, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में पूरी मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि भाई हम इस तरह से हम ये करेंगे, जैसे मैंने पानी के बारे में बताया, बिजली के बारे में भी इसी तरह से, आज ये बिजली के बारे में लोगों को कह तो नहीं पाते, लेकिन हम तो जानते हैं, हम जानते सच्चाई को कि ये जो 200 यूनिट का जो इन्होंने कर रखा है, केवल उन मध्यम वर्गीय परिवार या कुछ निम्न स्तरीय परिवार को फायदा उसका होता है सर, सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है। उसके बाद में जो मध्यम वर्गीय परिवार अच्छे थोड़े से है, जिनकी 200 से ऊपर यूनिट, एक यूनिट भी ऊपर चलेगी, आप 201 यूनिट का बिल लेते, 200 फ्री नहीं करते, आप ये बेवकूफ बना रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री। अरे 200 यूनिट अगर 300 आपने खर्च कर ली तो आप 300 यूनिट का बिल ले रहे, 200 यूनिट फ्री नहीं दे रहे। फ्री नहीं मिलता, लोगों को पता नहीं चल पाता, लोग समझ नहीं पाते, और वो फ्री का लॉलीपॉप देकर ये सोचते कि हम उस प्रकार से हमेशा जो है सत्ता में आ जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पर जब 2000 अभी पिछला जो चुनाव हमारा विधानसभा का हुआ, अब जो होने जा रहा है 1 साल बाद में 25 में, तो 20 में जो चुनाव हुआ था, 20 में चुनाव हुआ था, तो यहाँ से आम आदमी की एकदम से 30,000 वोट कम हो गई, क्योंकि उससे पहले जब आदर्श शास्त्री जी आम आदमी पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार थे और वो जीते थे, वो 46,000 45,000 वोटों से जीते, ये मात्र 14,000 वोटों से विनय मिश्रा जी जीत के आए थे। आप ये देखिए ना, घटी ना, ग्राफ गिरता जा रहा है, वो गिर रहा है। और भ्रष्टाचार भी आज लोग समझ गए हैं कि दिल्ली में शराब कांड, जो इतना बड़ा घोटाला शराब कांड का है, वो बहुत बड़ा है, उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है केजरीवाल जी भी उसमें कहीं ना कहीं साफ इन्वॉल्व नजर आ रहे। केवल उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय न रख के वो सोचते कि हम बच जाएंगे, मैं तो ये मानता नहीं कि बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कांत भाई, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर। जी आपका भी स्वागत, आप आए, आपने हमारी बात को सुनने की कोशिश करी और एक जनता की आवाज़ को जनता के बीच में रखने की कोशिश की। मैं अपने जनता का ही, अपने आप को जनता वाला ही मानता हूँ, वैसे तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे को आपके माध्यम से लोग सुन रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे जागरूक हो जाए आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर और 2024 के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही गरीब, कमजोर, मजदूर, युवा, अल्पसंख्यक, उनकी सब बातें सुन सकती है, सभी वर्गों के बारे में सोचती है और हमेशा तत्पर रहती है। और कांग्रेस ही अच्छी थी और कांग्रेस ही अच्छी है और कांग्रेस ही अच्छी रहेगी, मेरा एक ही नारा है।